नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। एक तरफ गैस की कमी है जिसके चलते परंपरागत ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत के 4 शहर विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं और अब ईंधन संकट के चलते प्रदूषण और बढ़ने वाला है। ऐसे हालात में पहले से ही चुनौती का सामना कर रहे भारत के सामने कई तरह के संकट खड़े हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में क्या हाल है, आप जिन्हीं सवालों की जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के 8वें संस्करण में 143 देशों क्षेत्रों के 9,446 शहरों में स्थित निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के अनुसार विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 5 शहर लोनी, बिर्निहाट, दिल्ली, गाजियाबाद और उला भारत के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में स्थित हैं, जिनमें से 4 सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 भारत में हैं। उत्तर प्रदेश स्थित भारत का लोनी शहर सबसे प्रदूषित शहर है, जहां PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 112.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है, जो 2024 से लगभग 23% अधिक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश से 22 गुना से भी अधिक है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसका मतलब ये है कि पिछले 1 साल के भीतर प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपाय किए गए वह केवल कागजों तक सीमित हैं और अब आगे आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। गैस की कीमत के कारण घरेलू उपभोक्ता से लेकर व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोग लकड़ी, कोयला जैसे परंपरागत ईंधन पर शिफ्ट हो गए हैं। शहरों की होटल में तंदूर में कोयला जलाया जा रहा है। पत्थर का कोयला भी बेशुमार जलाया जा रहा है। कोयला और चिमनी से निकलता यह धुआं प्रदूषण को और बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ LPG जैसी गैस से चलने वाले वाहन अब पेट्रोल पर शिफ्ट हो गए हैं। पेट्रोल वाहन सामान्यतः LPG वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल जलने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अधिक हानिकारक कण उत्सर्जित करता है, जबकि LPG एक साफ ईंधन है जो कम कार्बन उत्सर्जित करता है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। पर्यावरणविद अशोक मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पर्यावरणविद अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अशोक जी आपसे ही कि अब पर्यावरण प्रदूषण लगातार फैल रहा है, उसको रोकने की कोशिश भी की जा रही है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका असर कुछ नहीं हो रहा। गुंजन जी, ऐसा है, मैं हमेशा हर जगह बताता हूँ, इस पे मैंने एक थीसिस भी लिखी है कि पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसमें हवा, पानी, जंगल सब आ गया। अपन ये छोटी छोटी बात के लिए प्रदूषण पे करते हैं कि अभी फटाके मत फोड़ो, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। अभी ये जो वार चल रहे हैं, इस वार से पूरी ओजोन लेयर कहाँ की कहाँ हो गई। कितना सब इम्बेलेंस और गड़बड़ पूरी पृथ्वी पे हो गया। यदि अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अपने शहर हैं जो प्रदूषित हैं, घोर प्रदूषित हैं, सरकार की थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट है और जो सोच होना चाहिए वो नहीं है। मैं हमेशा जोर देता हूँ कि आप शहरों का विकास करते हो, आप डेंसिटी पे जाओ। एक कमरा 10 बाय 10 का है तो आप कितने लोगों को रुकोगे? यदि आपने शहर का आपने बनाया तो कितने लोगों के हिसाब से बनाया, कितने लोग आ सकते हैं, कितना उसमें ईंधन जलेगा, कितने कार का प्रदूषण आएगा, ये सब का कैलकुलेशन कहीं तालमेल नहीं होने से प्रदूषण की गंभीर समस्या है। गांव में या छोटी जगह में या छोटे शहरों में ये समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर डेंसिटी इतनी नहीं है। अभी तो बड़े बड़े मेट्रो शहर में तो लाखों की संख्या में तो वाहन नहीं चल रहे हैं, इंडस्ट्रिया कितनी होती है।
अच्छा, प्रदूषण के दोनों कारण है, पानी का ज्यादा सप्लाई और कम सप्लाई, ये भी है। ये तो अपन ने अभी इंडिया की बात करी। अभी जो करंट स्थिति में विश्व का और पर्यावरण को अपन देखते हैं, हम्म। तो जितनी मिसाइल कितनी दागी गई, कितना बारूद जला है, आप इस कल्पना नहीं कर सकते हैं ना। कहाँ का युद्ध हो रहा है। रशिया यूक्रेन का पहले 4 साल से चलता रहा, अभी इनका चलता रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी चलता रहा। इन सब के लिए जो यदि स्थानीय तौर पर देखें तो सरकार की जिम्मेदारी है, और व्यक्तिगत तौर पर देखें तो व्यक्ति विशेष की जवाबदारी है। हम्म। अब दिल्ली के लिए हमने एक सजेशन बहुत पहले दिया था। अभी ये जो सड़कों पे पानी छींटते हैं ना, उस वक्त तो लगता है कि अपनों को प्रदूषण कम हो गया है। लेकिन जब भी वो जितने डस्ट पार्टिकल पानी के साथ कीचड़ बन के सड़क पे आते हैं, और वहीं से जब ट्रैफिक निकलता है, तो जब टायर निकल के साथ रोल होके जाते हैं, तो कितनी हाइट तक वो बारीक महीन बन के पूरे घरों में आ जाते हैं। आप देखिए, आप 2 मंजिला मकान हो, आपका 4 मंजिला मकान हो, आप 5-10 दिन बाद खोलो तो आपको सब जगह डस्ट जमी हुई मिलेगी। तो वो जो है हवा में आ जाते हैं। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। लेकिन तुरंत में एक सॉल्यूशन में, पहले मैंने केजरीवाल सरकार में भी सजेस्ट किया था कि जहाँ ज्यादा प्रदूषण है वो लोग अपने घरों में जो दरवाजे खिड़कियां है वो खुला रखें, उन पे पर्दे लगा के रखें, और उन पे पानी डाल के रखें। तब जब ये जहरीले हवा अंदर आएगी, तो पानी में वो जहरीले कुछ कण उसमें चिपक जाएंगे, आपके अंदर हवा थोड़ी सी ठीक मिलेगी। ये एक सॉल्यूशन हमने उनको भी सजेस्ट किया था। हम्म। लेकिन पर्यावरण का जो मुद्दा है, इस पे बहुत गंभीरता से ये लेना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको विकास, शहरीकरण और ये सब चीज पर, जंगल, सब चीज पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो आप पूरा तालमेल जब तक नहीं बनाएंगे, पूरा प्लानिंग नहीं रखेंगे, हम्म। डेंसिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, कहाँ कितने लोगों को आपने बसा बनाते जा रहे हैं। आप तो बस्ती पे बस्ती बनाए जा रहे हैं, मल्टी पे मल्टी बनाए जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, लोग काम के नजरिए से इधर से उधर भागे जा रहे हैं। आप कितना मिसमैनेजमेंट कर रहे हो ना। और सबसे बड़ी बात है, वैभवशालीता तो बहुत आ गई। हर आदमी के घर में कार स्कूटर के ढेर हो गए। अब ये आपका पर्यावरण तो बिगड़ना ही है। बिल्कुल, देखिए विषय तो बेहद ही गंभीर है और इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस वे में भी लेना चाहिए, लेकिन कई लोग उसे बहुत हल्के में लेते हैं। पर्यावरणविद अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जिस तरह से लगातार फैल रहा है और उसके बावजूद भी लोग इसको सीरियस तरह से नहीं ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की ही गलती है जिसके चलते प्रदूषण और ज़्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। अजय जी। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो आम आदमी है वो प्रदूषण से पीड़ित है। आम आदमी के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। जो अभी मेहता साहब कह रहे थे कि इस प्रदूषण से बचने के लिए किस तरह की व्यवस्था अपनाई जाए, तो एक जो साधारण व्यक्ति अपने रोजगार के लिए संघर्ष का है, एक गरीब तबका है, ये सब तबके के लिए वो उतना आसान नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि वाहनों की बढ़ती हुई संख्या, वाहनों का जो प्रदूषण है, जहरीली गैसेस जो एयर, जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए हम बात करें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है, जिससे कि आपको इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आपको विकास के लिए चाहिए, लेकिन उनकी जहरीली गैसेस भी ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। तो सरकार की कई एजेंसी हैं जो जनता की भलाई के लिए, जो पर्यावरण कानून, जो जल अधिनियम, जो वायु अधिनियम, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इतने सारे जो कानून हैं, हम सबके जरिए उनको लागू करते हैं। तो जो नियम तोड़ते हैं उनमें यदि आम नागरिक आगे आए और उनकी सूचना सरकार को दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, हाई कोर्ट है, यदि इन फोरम पे तथ्यात्मक जानकारी के साथ लोग जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि नियम बहुत है, नियत चाहिए, बिल्कुल। जनता को आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये बात आपने बहुत सही कही है कि नियम तो बहुत है लेकिन नियत चाहिए, क्योंकि नियम सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, उन्हें अपनाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है अगर सही ढंग से काम करना है, प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो। लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा कहा जाए तो सीरियस नहीं ले रहे हैं, बहुत सरल उसमें ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, प्रदूषण अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वही प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई सारी बीमारियों की वजह भी बन रहा है।
अशोक जी, अगर देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 200 के पार भी पहुंच जाता है, जबकि कहते हैं कि 200 के भीतर होना चाहिए। तो इस बीच क्या करना चाहिए लोगों को? नहीं, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप शहरीकरण पर रोक रखो। मैं बार बार एक बात को कहता हूँ, आप जितने आप एक ही जगह पे बहुत लोगों एक्सेस पॉपुलेशन पर्यावरण का सबसे बड़ा सोर्स है। हर चीज में सभी तरह का पर्यावरण जब भी बढ़ेगा तो जहाँ एक्सेस पॉपुलेशन होगी वहाँ ज्यादा बढ़ेगा। एयर क्वालिटी भी बिगड़ेगी क्योंकि आपकी डिमांड के अनुसार वहाँ पे भी आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कंस्ट्रक्शन उस आधार पे होगा, आपका सभी चीजों का फर्क पड़ेगा, फ्यूल आपका उतना जलेगा। जब एरिया लिमिटेड है, बहुत सारी चीजों को आप प्रदूषित खुद ही कर रहे हैं। हम्म। तो सबसे पहले इसको एयर क्वालिटी सुधारना है तो सबसे पहले आपको घनी शहरी आबादीकरण बंद करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात गुंजन जी, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं जो वे पर्यावरण का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो मेरा ये कहना है कि पर्यावरण दो प्रकार के, जैसे मैंने कहा था कि एक प्राकृतिक प्रदत्त होता है, दूसरा पर्यावरण होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब अपने आसपास, हम्म। वो और कोई क्रिएट नहीं करता है, हम क्रिएट करते हैं अपने बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से। अब दोनों पर्यावरण में प्रदूषण है तो आपका जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से नारकी जीवन क्यों जी रहे हैं हम, अपना कचरा बाहर फेंक दिया, कोई उठाने वाला नहीं। हमने जितनी गंदगी फैला सकते हैं हम फैलाते हैं, उसका डिस्पोजल है उसको सहयोग नहीं करते हैं। हम्म। अपनी बातचीत से क्राइम रेट, विवाद, झगड़े, चोरी चपाटी, बेईमानी कूट कूट के भर गई, भ्रष्टाचारी आ गई, ये सब मानसिक प्रदूषण है। ये एनवायरमेंट भी हमें दुखी करता है और इसके कारण मूल एनवायरमेंट दुखी हो रहा है। जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। अभी एज ए जैन उसमें होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है आपको जो चीज की आवश्यकता उतनी रखो। आप एक सर्वे करा लो, कितने लोगों के घर में कितने स्कूटर है और कितनी कार है, और एक एरिया में कितनी मल्टिया है और कितनी डेंसिटी से लोग रह रहे हैं, ये आप देख लें, वो अपने आप पर्यावरण बिगड़ने का आंकड़ा सामने आ जाएगा। तो आप एयर क्वालिटी सुधारने के लिए तो आप सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने घर का बिल्कुल अच्छा रखो, आपका डिस्पोजल को ऐसे फेंको मत, शहरों में गाड़ियों का कम इस्तेमाल करो, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो ताकि वाहनों का प्रदूषण कम हो। देखिए अपन कितनी भी बचत करते हैं, बूंद बूंद से घट भले ही बढ़ाते हैं, लेकिन अभी जो वार हो रहा है इसी ने तो अपने सब कबाड़े कर दिए। अपन दिवाली के पटाखे फोड़ने में भी रोकते हैं लेकिन रुकते नहीं है, फोड़ते हैं। भारत पाकिस्तान जीत गया तो दे फटाके, ब्याह शादियां हो रही तो दे फटाके। पर भाई थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एयर क्वालिटी सुधारने का ध्यान रखना पड़ेगा, हरियाली का मेंटेन रखना पड़ेगा, बिल्कुल। सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज कंट्रोल में आ गई। पराली जलाने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरा एक बड़ा अच्छा सजेशन था, घर की रद्दी, कागज, अखबार, पराली, ये गोबर, ये किसी के साथ मिला लो, उसमें 10-20% थोड़ी मिट्टी मिला लो उसके, या कागज की तो लुद्दी बना लो, उन सबको कॉम्बिनेशन कर लो, बुरादा मिल जाए लकड़ी का मिला लो, जो भी आपको बर्निंग मटेरियल मिलता है वो ले लो, नहीं तो गोबर है ही। और उसको सबको आप एक कोयला बन सकता है, पहले नलीदार कोयला बनता था अपने यहाँ, है ना। अभी ये फ्यूल का जो संकट आ रहा है ना, तो आपको इस पे जाना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अपने को ख्याल रखना है, अपने जीवन शैली के लिए जितना आवश्यक है उतना आपको करना है। अति आवश्यक या फालतू की चीजों से आपको बचना है, तब आपकी एयर क्वालिटी भी सुधरेगी और सभी चीजें सुधरेगी। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम ये कहें कि हमारे देश में जो इतनी इंडस्ट्री बनी हुई है, इतनी फैक्ट्री बनी हुई है, उनका केमिकल वाला धुआं भी उठता है, तो उस पर हम अजय जी कैसे रोकथाम कर सकते हैं? इसको लेकर के क्या उपाय होना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई ज़्यादा हद तक एयर क्वालिटी में फर्क पड़ता है। एक बार आपका प्रश्न फिर से बोलेंगे? अजय जी। जी हेलो जी, ये सवाल मेरा अजय जी से है। अशोक जी, वापस आपके पास लौटूंगी मैं। जी जी। हाँ, क्या प्रश्न है? एक बार थोड़ा सा देखिए, बोलिए। जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से जो केमिकल वाला धुआं उठता है, उससे भी एयर क्वालिटी में काफी ज्यादा फर्क इससे पड़ता है, काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर हम कैसे रोकथाम लगा सकते हैं? देखिए, फैक्ट्री जितनी भी संचालित हो रही हैं, उनको एक पर्यावरण जो संरक्षण मंडल होता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, उनको लाइसेंस देता है, उनको अनुमति देता है। अब ये जाके देखना चाहिए फील्ड पर कि क्या इन फैक्ट्रीज द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन होता है।
क्या जहरीली गैसों को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए उपकरण लगाए गए हैं? क्या उनमें जो उपकरण है वो 24 घंटे काम करते हैं या केवल देखने के लिए हैं? तो फैक्ट्रीज में जहरीली जो रसायन, जो हानिकारक गैसेज हैं, उनके लिए सरकार के नियम कानून तो हैं, लेकिन मौके पे मुआयना भी करना चाहिए, क्या उनका उपयोग हो रहा है? क्योंकि इनमें क्या होता है, अधिकतर फैक्ट्रीज वाले बिजली बचाने के लिए उनका उपकरण केवल ऐसे दिखाने के लिए रखते हैं और कागजों पे उनकी अनुमतियां रहती हैं। तो पॉल्यूशन बोर्ड बिना राजनीतिक दबाव में यदि काम करेगा तो निश्चित तौर पर परिणाम बेहतर आएंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि ये अधिकारियों की लापरवाही है? अगर वो ये लापरवाही नहीं करें, अगर वो अपना काम ठीक ढंग से करें, तो शायद इतना पॉल्यूशन हो ही ना। गुंजन जी, देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है कि पर्यावरण संरक्षण, वन का संरक्षण, वन्य प्राणियों का संरक्षण हमारे यहाँ प्राथमिकता में नहीं आता। हमारे यहाँ राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। तो यदि प्रदूषण होता है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं बहुत चिंता ज्यादा है नहीं, जनता भी जागरूक नहीं है। यदि आप इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे लाएंगे, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, तो निश्चित पर पॉल्यूशन बोर्ड को ताकत मिलेगी। और जो पर्यावरण मंत्री हैं, आप आशय करेंगे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो पर्यावरण के मंत्री भी हैं, वन मंत्री भी हैं। तो यदि वो सख्ती का यदि ऑफिसर्स को निर्देश देंगे तो निश्चित तौर पर फैक्ट्रीज में प्रदूषण नियंत्रित होगा। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से भी प्रदूषण की और इतना ज्यादा जागरूकता फैलाई नहीं जा रही। हाँ, अभी जल को लेकर जरूर बहुत ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जल गंगा संवर्धन हो और इसके अलावा तमाम प्रकार की योजनाएं, लेकिन जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी ओर ध्यान अभी दिया ही नहीं जा रहा। तो इसकी तरफ अगर ध्यान देना है तो इस पर क्या करना चाहिए? ये मानना है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। पॉल्यूशन बोर्ड को, फॉरेस्ट को फ्री हैंड देना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी की भी इंडस्ट्री हो, कितना भी रसूखदार हो, कितना भी उसका राजनीतिक पहचान हो, सख्त कार्रवाई हो। स्थानीय लोगों की जो शिकायतें हैं उनमें अमल हो, फैक्ट्री को बंद किया जाए और फैक्ट्री पर जुर्माना लगा जाए। फैक्ट्री बंद करना बहुत अंतिम निर्णय होता है क्योंकि उसमें हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। तो फैक्ट्री बंद करने के पहले हर जो उपलब्ध हो सकता है प्रावधान वो अपनाना चाहिए। जैसे जुर्माना आप लगाइए, उनके उपकरण जो हैं उन पर आप उसको क्रियाशील करिए। इसके अलावा प्रबंधन के खिलाफ लोकल कोर्ट में परिवाद दायर कर सकता है पॉल्यूशन बोर्ड। तो ऐसे कई उपाय हैं जिनको अपनाने से फैक्ट्री पे दबाव पड़ेगा और वो प्रदूषण नियंत्रित करने के प्रति ईमानदार होगी। जी बिल्कुल, और लोगों को खुद से भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें अशोक जी, तो देखिए ये प्रदूषण तो हो ही रहा है, लोग अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है और उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के चलते पॉल्यूशन देखा जा रहा है, नॉइस पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है। आप बिल्कुल पॉल्यूशन के लिए आपने सही बताया। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जैसे एक उदयपुर का मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। बहुत खूबसूरत शहर उदयपुर है, बहुत पर्यटन आते हैं वहां पर। जो डेवलपमेंट हुए वो ओपन ड्रेनेज रखे हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है। आप सेक्टर 3, 4, 5, 6 किसी भी एरिया में जाइए, आप जब जाएंगे तो किसी भी घर में घुसेंगे तो सबसे पहले आपको बदबू आएगी। आप समझिए कि पूरा ड्रेनेज घर का ओपन जा रहा है। सेप्टिक टैंक आप बना रहे हो, आपने एसटीपी प्लांट के लिए शिक्षा नहीं दी। ये प्रदूषण बोर्ड का काम है लोगों को एजुकेट करना। लेकिन उस एजुकेट करने के बजाय उसका जो ट्रीटमेंट है उसको समझाने के बजाय अब चालान बनाने और पैसे निकालने में लगे हुए हैं। ये एक थोड़ा गलत विषय जा रहा है। प्रदूषण बोर्ड का काम है कि आप लोगों को अवेयर करो कि भाई आपने सेप्टिक टैंक बनाया आपके घर में, तो आप उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा या एसटीपी कैसे बनेगा। और यही एक छोटा उदाहरण मैंने दिया। ये बड़े तौर के ऊपर लो शहरों में जो पुरानी नदियां है उसमें शहर का ड्रेनेज बह रहा है। पानी बरसात का आता है तब उसकी सफाई होती, नहीं तो आप गांव में कहीं पे भी देखो, आप सब जगह ड्रेनेज उसमें छोड़ रखा है। तो ये प्रदूषण खुद फैला रहे हैं। प्रदूषण विभाग बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल वो अवेयर नहीं कर रहे हैं।
न उस पर ध्यान दे रहे हैं, न पर्यावरण विभाग ध्यान दे रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्पॉट हैं, आप स्वयं उन पर्यटन स्पॉट पे जाके देखो, वहाँ आपको कितनी गंदगी मिलेगी, कितने अनहाइजीनिक चीजें मिलेगी। कोई अवेयरनेस नहीं है, कहीं ध्यान नहीं है, प्रदूषण फैला जाता है। किसी ने आपने वहाँ डस्टबिन नहीं रखे, आदमी एक फेंकेगा, दूसरा आएगा वहीं फेंकेगा, भुट्टा खाएगा वहीं फेंकेगा, मैगी खाएगा प्लेट वहीं फेंकेगा, पानी की बोतल जगह जगह फेंकेगी। कौन जिम्मेदार है? क्योंकि शासन का काम है अवेयर करना। आपने अवेयर नहीं किया, जनता तो वैसे चलती है। तो ये थोड़ी सी बातें, आप फैसिलिटी बढ़ाइए, उसके डिस्पोजल पे ध्यान दीजिए, रिसाइकलिंग जो 3R बोलते हैं, वो आप सब उन चीजों पे ध्यान दीजिए। पर्यावरण पे कंट्रोल करने के लिए जनता, शासन, प्रशासन, नियम नियम सब बने हैं पर्यावरण विभाग के। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप पर्यावरण विभाग के किसी भी आदमी से बात कर लो कि चलिए आपने किसी भी चीज के डिस्पोजल के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या विधि निकाली है, बिल्कुल आपने कितना अशोक जी, उसका और देखिए प्रचार नियम तो प्रसार ये किया भी है? बनाया है कि प्लास्टिक पॉलिथीन यूज नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। बहुत ज्यादा है। प्लास्टिक की बोतल, मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में बताया था, 100 करोड़ भारतीय पानी प्लास्टिक की बोतल में लेके घूमते हैं। हम्म। तो ये एक सामूहिक प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं टीवी के माध्यम से। जो भी लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें कुछ जागरूकता आएगी। कोई अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, मंत्री यदि देख रहे हैं तो उनमें ये बात आएगी कि हम शहरीकरण कंट्रोल रखें, प्रदूषण विभाग को जागरूक रखें, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर, बनिस्बत चालान बनाने के आप अवेयर करो, उनको आप बिल्कुल। सिखाओ। आप इंडस्ट्री वालों की क्लासेस लो, उनको बताइए कि आपके ट्रीटमेंट आपको इस ढंग से इजी प्रोसेस में कर सकते हैं, तो जाके बहुत सी स्थिति कंट्रोल में होगी। बिल्कुल, और देखिए हमारी पहल भी यही है, अनादि टीवी की भी यही पहल है कि जो भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इससे जागरूक हो, और अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो वह खुद अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम थोड़ा ध्यान रखें कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसे कैसे रोका जाए। खैर अजय जी और अशोक जी, आप दोनों का चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार जो वृद्धि देखी जा रही है, जो प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा है हवा के जरिए, उस पर लोगों को ध्यान देना बेहद जरूरी है, नहीं तो ऐसे प्रदूषण और फैलेगा और कई सारी बीमारियां भी लेकर आएगा। खैर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।